हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्यू लाइफ विद 1117 में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद यही है कि आप सभी अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि इग्नोरेंस के क्या फायदे होते हैं। इग्नोर करने की जो ताकत होती है वो किस हद तक होती है, किस लेवल तक होती है, और क्या चीजें हम किसी को इग्नोर करके पा सकते हैं और किन चीजों को हम किसी को इग्नोर करके खत्म कर सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी को इग्नोर करते हैं या कोई हमें इग्नोर करता है तो हम लोग ना उसकी ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा खिंचाव उसकी ओर हमारा हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? एक तो वैसे ही हमारा रिलेशनशिप इतना ज्यादा खराब चल रहा है, ठीक है, इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन है हमारे रिलेशनशिप की, ऊपर से अगर हम उसको इग्नोर करेंगे अपने पार्टनर को, तो वो तो हमसे बात ही ना करे, वो तो हमारी तरफ देखे ही ना। तो ये कैसे सोल्यूशन है? तो यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप में इस टाइम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, ठीक है। फंसे हुए इन द सेंस कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, जहां पर आपका जो पार्टनर है वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, ठीक है। वो आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, वो आपकी कोई केयर नहीं कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब कुल मिला के नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन आपको दे रखी है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करें जिससे कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाए? देखिए, पहली गलती हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जब भी रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आती है हम उस इंसान को इरिटेट करना शुरू करते हैं। हम उसको सामने से कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, मतलब 24/7 जितना हम उसके लिए अवेलेबल हो सके हम रहते हैं, जितना हम अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर वो 1000 बार हमें जलील कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, फिर भी हमें उसी को कॉल करना है, उसी से बात करनी है, हमें उसका अटेंशन चाहिए। और जो सामने वाला इंसान है वो वैसे ही अटेंशन नहीं दे रहा है, वो उस मूड में है ही नहीं, वो कहीं का राजा महाराजा बन के बैठा हुआ है, ठीक है, कहीं की रानी महारानी बनकर बैठी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इग्नोर करने की जो कला होती है ना, इग्नोर करने की जो ताकत होती है और उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज्यादा सही होते हैं। लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें तो, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इग्नोर करना किसी चीज का कैसे सोल्यूशन है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इग्नोर करने से कैसे होगा? देखिए, आपका जो पार्टनर है इस टाइम, जो आपकी करंट सिचुएशन है, वो आपके साथ क्या कर रहा है? आपको इग्नोर कर रहा है, आपके मैसेजेस सीन करके छोड़ रहा है, ठीक है। आपके जो है कॉल्स नहीं उठा रहा है, ठीक है। आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, आपसे कोई भी मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, उसका नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन है, कुछ भी नहीं है रिलेशनशिप में। अब आप अपनी स्थिति को देखिए, आपकी सिचुएशन ये सब होने के बाद कैसी है? बहुत ज्यादा खराब है ना। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, बहुत ज्यादा आपको मतलब घुटन हो रही है, बहुत ज्यादा अकेले हो गए हो, आप उस इंसान से बात करने के लिए तड़प रहे हो, किसी ना किसी तरह से उससे बात हो जाए इस चीज को करने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है। बहुत कुछ आप ट्राई कर रहे हो, बहुत कुछ आपने ट्राई कर लिया है, उसके दोस्तों से बात कर ली, उसके फैमिली मेंबर से बात कर ली, हर तरीका आपने अपना लिया है, बट वो सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। और उसके इग्नोर करने से आपकी जो जिंदगी है उसमें पूरी तरह से आग लगी हुई है, ठीक है। आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो सिवाय उस इंसान के पीछे लगने के। आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो गए हो, ठीक है। बार बार उसी के ख्याल आ रहे हैं, ना आप अच्छे से सो पा रहे हो, ना आप खा पा रहे हो, ना किसी के साथ आप कोई बात कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं आप कर पा रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके दिल में केवल और केवल वही इंसान है जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि इग्नोर करने की जो ताकत है ना, वो क्या चीज है। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहा, अपने ही उसके नखरे चले, ये नहीं वो नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, जो भी है जैसा भी है, आप उसके पीछे पड़ना बंद करो। अब क्या करना है, आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। सबसे पहली चीज, जो चीजें आप करते आ रहे हो ना, उन सब चीजों को करना बंद कर दो। एक बार आप करके देख लो, एक बार आप ट्राई करके देख लो, ये चीज 100% वर्क करेगी। सामने वाला इंसान खुद आपसे बात करेगा, वो खुद तड़पेगा, सामने से आएगा आपसे बात करने के लिए, सामने से आके आपको पूछेगा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, अगर एक बार आप उसको इग्नोर करना शुरू करें, ठीक है। अगर रिलेशनशिप के हालात बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, अब रुक जाओ, थांबा, लंबी सांस लो, ठीक है। सबसे पहले उसको कॉल मैसेजेस करना बंद करो। एक दिन में उसका कोई रिएक्ट नहीं होगा, 2 दिन में उसका कोई रिएक्ट नहीं होगा, तीसरे दिन के बाद वो बंदा खुद ही तड़प उठेगा कि हो क्या रहा है, वो लड़की वो लड़का कहाँ चला गया, वो क्यों मुझे कॉल नहीं कर रहा, वो क्यों मुझे मैसेज नहीं कर रहा, क्या पता किसी और से बात कर रहा हो, क्या पता जिंदगी में वो मूव ऑन कर चुका हो, कर चुकी हो। उसके दिमाग में ये सारी चीजें खुद ब खुद आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर वो इंसान आपको कॉल करे, मैसेजेस करे, सीन करके छोड़ दो, कोई रिप्लाई मत करो,
जैसे उसने टाइम लिया, आप भी टाइम लो। आप अपनी जगह पे सही होते हुए भी उसके पीछे लगे हुए हैं, और वो इंसान कहीं का राजा महाराजा बन के बैठा हुआ है, कहीं की रानी महारानी बनकर बैठी हुई है, तो उसको भी तो पता चले कि किसी को इग्नोर करना, उसके बाद की जो हालात होती है ना, वो कैसी होती है, उसको भी ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके पीछे भागना बंद कर दो और उसको हर तरह से इग्नोर करो। अपनी जिंदगी को बिंदास होके जियो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, मन से जियो। ठीक है, जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है। आपको याद रहे, आपको अपनी जिंदगी के पल काटने नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के पल जीने और खुशी खुशी जीने। सामने वाले इंसान को हर चीज के लिए इग्नोर कर दो। नहीं करनी बात, ठीक है जी मत करो। नहीं करना मैसेज, ठीक है जी मत करो। नहीं रहना रिलेशनशिप में, ठीक है जी मत रहो। हर चीज के लिए हाँ में हाँ, ठीक है जी, ठीक है जी, करते जाओ करते जाओ, और फिर देखो क्या होता है। ये चीजें आप एक बार करके देख लो, बट इग्नोर करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। ये चीज करने के लिए आपके अंदर गट्स होना चाहिए। ठीक है, आप किसी के पास कितना भी रोना धोना कर लो, किसी के पास आप कितना भी बोल दो, ये है वो है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, जो भी है, जैसी भी दिक्कत है, किसी को आप कितना भी बोल दो, और उस इंसान के सामने आप कितना मर्जी गिड़गिड़ाओ, वो इंसान आपसे इरिटेट हो रहा है, वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, और वो आपको बार बार यही चीज बोल रहा है कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो अब इस बात को समझ जाओ, अब आप भी उसको सामने से इग्नोर करो। अगर उसको आपकी नीड होगी, ठीक है, अगर वो इस रिश्ते को चाहेगा, चाहता होगा आपके साथ, वो अगर जिंदगी में खुश रहना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वो इंसान जरूर वापस आएगा, और वो आपसे आके खुद डिस्कशन करेगा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो खुद आपको ढूंढते हुए आएगा। लेकिन जिस बंदे को, जिस लड़की को आपके साथ सिर्फ टाइम पास करना था, ठीक है, आपके साथ उसको नहीं रहना है, मतलब नहीं रहना है, तो वो इंसान वापस नहीं आएगा। तो इग्नोर करने से ना आपके दो फायदे हो जाएंगे। एक, अगर वो इंसान वाकई में जेन्युइन है, उसकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वाकई में सच्ची है, तो वो जरूर वापस आएगा। और अगर वो इंसान फेक है, सिर्फ दिखावा कर रहा है, आपके साथ टाइम पास कर रहा है, तो वो इंसान मुड़ के देखेगा भी नहीं। तो आपका ही फायदा है इसमें। तो इसीलिए केवल ये सोचने से ही मत डरिए कि अगर मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने मैसेजेस कॉल नहीं किया, पता नहीं वो किससे बात करेगा, पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा सो होगा, ये सब कुछ मत सोचिए। वो इंसान ना मजे ले रहा है आराम से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो जानबूझ के आपको इग्नोर करेंगे, आपको आजमाने के लिए बैठे रहेंगे ऐसे राजा बन के कि चल देखते हैं तू कब तक कॉल करेगा, कब तक कॉल करेगी, हम तो मजे ले रहे हैं। अब जैसे ही आप इग्नोर कर, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है ना, ठीक है, जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, इरिटेट हो रहा है, चिढ़ रहा है, ठीक है, आपको कोई भाव नहीं दे रहा है, आपकी कोई वैल्यू नहीं रख रहा है ना, जब आप उस इंसान को कॉल करेंगे ना, तो उसका जो लेवल होता है ना, उसके भाव खाने का जो लेवल होता है, वो बहुत ऊपर ऊपर चलता जाता है। वो सोचता है कि नहीं, ये लड़की ये लड़का कहीं नहीं गया, ये मेरे लिए है, वहीं पर है। उसको महसूस करवाओ कि भाई नहीं, अगर तेरे नखरे ऐसे है तो तेरे जैसे बतेरे और भी मिल जाएंगे। ठीक है, भलाई का जमाना नहीं है आज की डेट में। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं जितने अच्छे आप हो, जितनी अच्छी सोच आपकी है, वैसे ही सब है, नहीं। हम कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते, किसी का पता ही नहीं लग सकता है कि कौन कैसा है, किसी के दिमाग में क्या चला है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा माइंड है, हमारी बॉडी है, बाकी सामने वाले इंसान को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एक चीज हम जरूर कर सकते हैं, खुद को दुखी होने से हम लोग बचा सकते हैं, डिप्रेशन से हम लोग खुद को बचा सकते हैं, मूव ऑन हम जल्दी से जल्दी खुद कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, इग्नोर करने की जो ये कला है ना, इसको सीखना है। ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दुख है, चार लोग आपको कुछ सुना रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, सब चीजों को इग्नोर करना सीखो और अपनी जिंदगी शांति से जियो। ठीक है, क्योंकि जहां पर चार लोग आपको अप्रिशिएट करने के लिए ना, वहीं 8 लोग आपकी बुराई करने के लिए भी है। अगर 2 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं ना, तो उससे खुश मत होइए, क्योंकि 10 लोग और भी जो आपकी बुराई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 लोगों के तारीफ करने से आप हवा में उड़ोगे ना, जब आपको 10 लोगों को पता चलेगा कि वो आपकी बुराई करे, तो आप तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। तो इसलिए जिंदगी में जैसी भी सिचुएशन है, बस आपको खुश रहना है, आपको बस खुश रहना है। जो इंसान नहीं रहना चाहता है आपके साथ, उसको बोलो ठीक है जी, अब जाइए, आप अपना रास्ता नापिए, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, हम अपनी जिंदगी का खुद ही देखेंगे, जो हमें करना होगा, जैसा करना होगा। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए, जब वो इंसान इतना बुरी चीजें आपके साथ कर रहा है ना, आपकी हालत तो बिल्कुल हेल बनी हुई है। ठीक है, आप रोज रो रहे हो, आप इसको भी जाके बता रहे हो, उसको भी जाके बता रहे हो। ठीक है, कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी आप कुछ कर रहे हो, फिर आप उसी को बता रहे हो कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, मुझे जो है ऐसी फीलिंग आ रही है, तुम्हारी वजह से ये है वो है, तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो। जो भी है, ये सारी चीजें जब रिलेशनशिप में आती है, तो रोज रोज रोने से अच्छा यही है कि आप एक बार ही रो लो, एक बार ही रो लो आप। ठीक है, रोज रोज वो इंसान आपको बोल रहा है कि चली जा चली जा चली जा, चला जा चला जा चला जा, एक बार ही चली जाओ।
एक बार ही निकल जाओ। तो इग्नोर करने से दो चीजों में आपका फायदा होने वाला है। आपको सामने वाले इंसान की नीयत का पता चलेगा। दूसरा, अगर वो इंसान वाकई आपका है ना, वो आपको चाहता है, तो वो जरूर आपके पास आएगा। एक बार आप जरूर अपनी लाइफ में इन सब चीजों को करना शुरू करें। ठीक है, इस चीज को आप अपनी जिंदगी में हर एक सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप कहीं जॉब करते हैं, कुछ भी आप काम करते हो, वहां पे 10 लोग होंगे जो आपको डिसलाइक करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके पीछे पीठ पीछे जो है बातें बनाते हैं या आपके मुंह पे आके आपको कुछ बोलते हैं, उनको इग्नोर करना शुरू करो। वो वाली बात तो आपने सुनी होगी ना, अगर जब किसी को हम लोग दबाते हैं ना, चाहे अपनी आवाज तले, चाहे आप पैसों का रोब झाड़ दो, कुछ भी करो, और वो इंसान दब गया, तो उस इंसान को लोग और दबाते चलते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप 4 लोगों की बातें सुन के खुद का मन कमजोर कर रहे हैं ना, तो वो 4 लोग जो है 8 और लोगों को लेके आएंगे और आपको वो हमेशा दबाते जाएंगे। आपका जो मनोबल है वो और ज्यादा कमजोर होता जाएगा। तो अच्छा है कि उन लोगों की बातों को आप इग्नोर करो, उन लोगों को अवॉइड कर दो। वो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। हम सबके मुंह बंद नहीं कर सकते। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान जो जो इंसान है ना, वो तो भगवान को भी गाली देता है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, हम सबको बनाया है। तो आप और मैं क्या चीज है? कुछ भी नहीं। जहां उसकी बुराई होती है तो आपकी भी बुराई होगी, जहां लोग उसका निरादर करते हैं तो हम सबका भी निरादर होगा। हम तो तुच्छ प्राणी है, 2 मिनट में हमारी इच्छाएं बदल जाती है, 2 मिनट में हमारी पसंद बदल जाती है। तो घबराना नहीं है इन सब चीजों से, बस इग्नोर करना सीखो। जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आए, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली मैटर्स हो, चाहे कुछ भी हो, बस इग्नोर करने की कला को हमेशा अपने साथ लेके चलो। बुरा लगता है, सबको लगता है, कोई बात नहीं, लगता है बुरा, जब भी कुछ ऐसी चीजें होती है सबको बुरा लगता है। तो ये बुरा कब तक आपको लग रहा है, ठीक है, कितना इसका टाइम पीरियड होने वाला है, ये चीज कौन डिसाइड करेगा? आप खुद। अगर आपको दुख में जीना है तो आप सुनते जाएं, ठीक है, अपने पार्टनर के पीछे भागते जाएं, उसको कॉल मैसेजेस करते जाओ, और देखो कि वो आपको कितना जलील करता है। ठीक है, कितना जलील करता है वो आपको। तो इग्नोर करने की कला को आप अच्छे से इस्तेमाल करो, अपने जीवन में हर कहीं इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, पर याद रहे सही चीजों के लिए करना है। ये नहीं कि आपका पार्टनर तो आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल लॉयल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन आप उसका मजा लेने के लिए, ठीक है, या खुद को बड़ा महान बनाने के लिए आप उसके साथ ये सब कर रहे हो। नहीं, वो चीज गलत है। मतलब जहां आपको लगे कि सामने वाला इंसान कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है, हमारी उसकी नजरों में कोई वैल्यू ही नहीं है, हम उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उसको दिख भी रहा है, सबको दिख रहा है, बट उसी के जो आंखों में पट्टी बंधी हुई है वही देख नहीं पा रहा है, तो बस उस इंसान के साथ ये चीज एक बार करके देख लो। आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा। अगर उसका प्यार आपके लिए सच्चा होगा, वो जरूर आपके पास लौट के आएगा। थैंक यू सो मच गाइस। आज के इस वीडियो से आप एक चीज तो जरूरी सीखे होंगे कि इग्नोर करना बहुत बड़ी ताकत है और इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एक बार आप अपनी जिंदगी में जरूर ट्राई करके देखें। आपका जो पार्टनर है ना, वो खुद सामने से आकर आपसे बात करेगा। और अगर कहीं दूसरी जगह ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे लोग आपको 4 चीजें सुना रहे हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, एक बार आप उनको इग्नोर करना शुरू करो, वही लोग सोचेंगे कि इसको हो क्या गया, वही लोग सारी चीजें बोलना बंद करेंगे, आपको जज करना बंद करेंगे, सब चीजें खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद यही है कि इस वीडियो से आप अब आज के बाद इग्नोर करने की कला को अच्छे से सीखेंगे और अपने जीवन में अच्छे से अप्लाई करेंगे, और अपनी जिंदगी में आप दुखी नहीं रहोगे। सबसे बड़ी बात, आप खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, चाहे लाइफ में जैसी भी सिचुएशन आए, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।